नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था लोक नृत्य जो कि खत्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट और इम्पोर्टेंट राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन भी बनता है। देखो, थोड़ा टॉपिक डीपली है और डीपली भी इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बहुत डीप जाकर इसको हम अध्ययन करेंगे, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है संत संप्रदाय। कौन सा टॉपिक है? संत संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब पंथ। पंथ बोल दो, ठीक है। पंथ बोल दो, संत संप्रदाय बोल दो, चाहे भक्ति काल बोल दो। कौन सा काल? भक्ति काल। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने जनजातियां पढ़ी थी, ठीक है। ध्रुव पढ़े थे, लोक देवी देवता पढ़ लिए थे, और लोक नृत्य पढ़ लिए थे, लोक नाट्य पढ़ लिए थे, और क्षत्रिय पढ़ ली थी। इनके सारे वीडियो डिटेल से विस्तार से डाले हुए। अगर आप ये देख लोगे ना, तो इससे बाहर तो मेरे को लगता नहीं है शायद ही जाएगा। और मैं ये गारंटी भी मैं नहीं लेता कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कोई विश्वास नहीं है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है संत संप्रदाय या भक्ति काल। क्या है संत, क्या है संप्रदाय, ठीक है। रीट में ये टॉपिक लगता है स्पेशल भक्ति काल के नाम से, या सुफीवाद के नाम से, या सूफी काल के नाम से, ठीक है। और पटवार में लगता है, राजस्थान पुलिस में ये टॉपिक लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति। भक्ति क्या है? मियाँ देखो, अपन नॉर्मल भाषा में बात कराना तो भक्ति का मार्ग तो थाने जहानी है, बांका है। भक्ति का मार्ग आई है, जीना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ था। भक्ति का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था, सबसे पहले हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता से। कहां से शुरुआत हुई इसकी? सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके क्या मिले? प्रमाण मिले। पहले प्रमाण मिले इसके सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके क्या मिले? प्रमाण मिले। किनके? भक्ति के, ठीक है दोस्तों। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नहीं मिले? मंदिर का अवशेष नहीं मिले। अवशेष नहीं मिले किनके? मंदिर के। लेकिन मंदिर का अवशेष नहीं मिले किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था, टाइम क्या था? तो वह 2250 ईसा पूर्व से 2200 सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था? 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो लगभग कितना साल हो गए इसको? तो लगभग ये 5000 वर्ष हो गए, है ना। 5000 साल ये पुराने हो गए, ठीक है। वैदिक सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वहां पे भक्ति का क्या मिलता है, क्या कारण है, क्या अवशेष मिलते हैं। वैदिक सभ्यता की हम बात करें, वैदिक सभ्यता में क्या इसके अवशेष मिले थे? वैदिक सभ्यता का समय क्या आता है? तो वो 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका समय आता है, ठीक है। इसमें क्या मिलते हैं? इसमें सूरज की पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती है, और इसमें प्रकृति की भी पूजा होती है। किसमें? वैदिक सभ्यता में। इनकी पूजा, तो सूरज की भी पूजा होती है, इंद्र की भी पूजा होती है, प्रकृति की भी पूजा होती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भक्ति काल का प्रारंभ इस्लाम धर्म के भारत आगमन पर हुआ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब इस्लाम धर्म, भक्ति काल का प्रारंभ इस्लाम धर्म भारत आगमन पर हुआ था। जब ये भारत आए थे तब इनका हुआ था भारत आगमन पर। और ये कब हुआ था? ये लगभग हुआ था 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी। तो ये तो 5000 साल पुराना हो गया। ये तो 1500 साल समथिंग पुराना है, ठीक है। इस्लाम धर्म भारत आगमन पर भक्ति की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भक्ति काल की शुरुआत कब हुई थी? इस्लाम धर्म के आगमन पर हुई थी।
ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चले। चलो आगे एक शब्द आता है धर्म। क्या आता है? धर्म। और कई कई किताबों में धर्म नाम से भी इसका टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा? भक्ति कालीय संत संप्रदाय, कई किताबों में भक्ति के धर्म के नाम से भी टॉपिक दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म। धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन नियमों का पालन, ठीक है, जिन नियमों की पालना की जाती है वही धर्म है। आपको मोक्ष प्राप्ति कराना, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो नियम बनाए गए, जिन मोक्ष प्राप्ति के लिए जो नियम बनाए गए उस नियमों की पालना करना क्या है? धर्म है। क्या हमारा धर्म है? धर्म क्या? मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन नियमों का पालना करना है, ठीक है, जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना की जाती है, ठीक है, वही क्या है? धर्म है। ठीक है, तो आपके यहां बात ठनक रही होगी कि ये क्या चीज है। मोक्ष बोल दो चाहे मुक्ति बोल दो, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है? मोक्ष या मुक्ति क्या चीज है? मोक्ष या मुक्ति क्या है? मोक्ष या मुक्ति है, एक तो देखो आपके आत्मा, क्या है? आत्मा। और एक है परमात्मा। देखो बड़े आराम से समझना ये टॉपिक, अगर आप समझोगे ना तो कुछ भी नहीं, और नहीं समझ में आएगा ना तो बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आत्मा और परमात्मा, मोक्ष प्राप्ति कैसे होती? आत्मा तो हमारे अंदर है, ठीक है, परमात्मा, परमात्मा कौन है? ऊपर वाला। ठीक है, आत्मा और परमात्मा मिलन कब होता है? जब आदमी मरता है, और मरना ही मोक्ष प्राप्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, मरना ही मोक्ष प्राप्ति नहीं। आत्मा व परमात्मा यानी जन्म मरण का चक्कर होना, जन्म या मरण का चक्कर होना। जब आदमी मरता है तो आत्मा कहां जाती है? ऊपर, ऊपर जाती है। आत्मा जाके दरवाजा खटखटाता है, ठीक है, खटखटाता है, और परमात्मा दरवाजा खोल के बोलता है कि ला तेरा आधार कार्ड या राशन कार्ड दिखा मेरे को, कि तूने कौन से कर्म किए हैं और कौन से कांड किए। ठीक है, आत्मा का आधार कार्ड कौन देखती है? परमात्मा देखती है। परमात्मा देख के कहती है कि तूने तो कांड किए, अभी तेरा जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ तो वापस जा। और वापस किसके रूप में भेजेंगे उसको? गाय बना देंगे, बकरी बना देंगे, भैंस बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, उसके रूप में उसको भेजेंगे। फिर इसका जीवन चक्र चलेगा, और फिर ये इसके पास जाएगा, फिर से इसका देखेगा, और ऐसे जीवन चक्र चलता है। ठीक है, आत्मा अपने अंदर होती है। आत्मा क्या होती है? अजर होती है। अजर बोल दो चाहे अमर बोल दो, आत्मा क्या होती है? अमर होती है। आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, आत्मा अपना बोलने वाला अलग चीज। आत्मा कभी कभी हम बोलते हैं कि फलाना आदमी की तो आत्मा ही मर गई, बात चीज अलग हुई। ठीक है ना, ईश्वर तो है परमात्मा। ठीक है, ईश्वर कौन है? परमात्मा। ठीक है, और परमात्मा को आप ऐसे समझो, परमात्मा क्या है? एक प्रेमी है, और आत्मा क्या है? एक प्रेमिका है। ठीक है, आत्मा क्या है? प्रेमिका है, और परमात्मा क्या है? प्रेमी। ठीक है, आत्मा प्रेमी धरती पर कर्म करती है, और परमात्मा को खुश करने के लिए कोई ना कोई काम तो करती है। जैसे प्रेमी प्रेमिका को खुश करने के लिए कोई ना कोई काम तो करेगा ही ना। प्रेमिका प्रेमी को खुश करने के लिए कोई ना कोई काम तो करेगा। जहाँ आईफोन दिरा है मैंने, ठीक है, आईफोन दिरा है, कभी कभी की चीज दिरा है, कभी की चीज दिरा है, और बिन खुश करने वास्ते की ना। तो इनका खुश करने का कहीं है? मोक्ष प्राप्ति का 3 मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति का कितना मार्ग है? खुश करने वास्ते 3 मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग है, या मुक्ति प्राप्ति के लिए 3 मार्ग है। 3 मार्ग कौन कौन से? सबसे पहले ज्ञान। सबसे पहला मार्ग कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है? धरती पर आकर ज्ञान की प्राप्ति करना।
जब धरती पर इंसान आया तो वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा, ठीक है। भगवान की आराधना कर, स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करना और लोगों तक पहुंचाना। खुद तो ज्ञान लेता है और दूसरों तक भी ज्ञान पहुंचाना चाहिए, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, महावीर स्वामी ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था और महावीर स्वामी ने किया था। किसने किया था? ये किसने किया था? ज्ञान लिया और ज्ञान बांटा, ठीक है। किसने किया था? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने किया। गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक जंगलों में तपस्या की, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और आजकल क्या लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि 6 वर्ष वो जंगलों में तपस्या करे और ज्ञान ले और लोगों को बांटे। तो ये क्या हुआ? धीरे धीरे ये होने लगा फलोप। धीरे धीरे क्या होने लगा? ज्ञान फलोप होने लगा, ठीक है। दूसरा है कर्म। कौन सा है? कर्म। दूसरा क्या है? कर्म। कुछ ऐसा मानता है, कुछ ऐसे मानते हैं, मानना है कुछ लोगों का कि धरती पर इंसान को कर्म ढंग के करने चाहिए, काम ढंग के करने चाहिए, कर्म ढंग के करना चाहिए, काम ढंग का करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है? इंसान कांड करने में लगा हुआ है, कर्म ने कांड करने में लगा है, ठीक है। भगवत गीता है ना, में कर्म को महत्व दिया गया। किसमें? भगवत गीता में किसको महत्व दिया गया है? कर्म को, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। किसको? भगवत गीता में क्या कहा गया है? कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? कांड करते हैं। तो ये मार्ग भी क्या होने लगा है? फलोप। तीसरा और मोस्ट कौन सी हो? भक्ति। कौन सा मार्ग? भक्ति। और भक्ति का सबको मालूम है कि भक्ति का मार्ग बांका है, भक्ति का मार्ग जीना है। सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ यही मार्ग है। कौन सा? भक्ति। सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? भक्ति। भगवान की पूजा अर्चना मोक्ष, ठीक है। इसका उल्लेख श्रीमद किसमें मिलता है? इसका उल्लेख, भक्ति का उल्लेख मिलता है श्रीमद भागवत गीता में। किसमें मिलता है? श्रीमद भागवत गीता। किसमें मिलता है? श्रीमद भागवत गीता में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है कि सबसे सरल है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, ठीक है। इनमें क्या है? भक्ति का 2 मार्ग बना दिए। भक्ति के कितने मार्ग बना दिए? 2 मार्ग। कौन कौन से? एक तो सगुण हो गया, एक निर्गुण हो गया। यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है और क्वेश्चन भी यहां से बनता है। वो पहले हमने थोड़ी भारत लेवल की बातें की थी, ठीक है, क्या है क्या नहीं है ये समझने के लिए। तो अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, ठीक है। सगुण, सगुण निर्गुण बहुत ध्यान से समझना। आगे क्या हम जो संत और संप्रदाय पढ़ेंगे ना, उसमें मैं सीधा ही बोलूंगा कि ये फलाना जी संत, फलाना जी सगुणा, ठीक है। तो सगुण भक्ति कोई ना कोई भगवान की मूर्ति की पूजा करता। उनकी पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता। जी हाँ, कोई पहाड़ है, पहाड़ ने काट लियो और भी मूर्ति निकाल लिया और मूर्ति रख दी और भी की पूजा करवा लगता, ठीक है। अरे जी लड्डू प्रसाद हुए ना, लड्डू प्रसाद की पूजा होती है ना, जैसे उसके नए कपड़े पहनाना, उसको नहलाना, उसको भोजन कराना और सुबह उठाना, वैसे ही उसकी पूजा होती है। मूर्ति की पूजा करेगा, ठीक है। मूर्ति को पूजेगा, भगवान की मूर्ति की कोई ना कोई मूर्ति को पूजेगा, ठीक है। इसमें भगत जो है वो प्रेम मार्गी होता है। क्या होता है? प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी मतलब भगत क्या करेगा? उससे प्रेम करेगा। क्या करेगा? प्रेम करेगा। चाहे तो वो दोस्त मानकर उसकी पूजा करेगा, चाहे वो उसको पिता मानकर पूजा करेगा, चाहे उसको अपना साथी मानकर पूजा करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेम मार्ग है, कोई ना कोई मूर्ति की पूजा करेगा। किसमें? सगुण भक्ति में, ठीक है। निर्गुण भक्ति क्या है? इसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है। किसकी पूजा नहीं होती है? इसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसमें तो यह कहते हैं कि कण कण में भगवान है। किसमें? कण कण में भगवान है, ठीक है। किसमें? निर्गुण भक्ति में।
इसमें भगत क्या होते हैं, ज्ञान मार्गी होते हैं, इसमें ज्ञानी खुद ही होते हैं, ज्ञान मार्गी क्या होते हैं, इसमें भगत होते हैं। अरे समझ में आइडियो के नहीं समझ में आवे ना तो थाने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके बताऊं कि सगुण कौन है। सगुण बे है जगह अपन कोचिंग में कॉलेज में छोरी मिले, ठीक है, और आप बिन देकर प्यार करने लग जाओ, बा कई चीज है सगुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति किसी है जबकि अपन फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जबकि छोरी मिले और बिना आप भीने दे क्या भगवान के भरोसे प्यार करा, अब आगे वो छोरा एक छोरी है बापन ज्ञान वाली आएगी बात समझ में। बस इतना बेटा सगुण में तो कोचिंग कॉलेज में जब छोरे मिले मार्केट में फॉर्मूला लगा रखा है डाउनलोड कराने सिस्टम बहुत है सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति बा है जेके अपन फेसबुक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जो भी सोशल मीडिया है आप बिना दे के नंबर मिलगा और आप भी चैटिंग कर लागा तो बा कौन सी निर्गुण भक्ति है बा, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलो, चलो हो गया सगुण और निर्गुण, ठीक है। बड़े आराम से इससे क्वेश्चन आते हैं, बड़े आराम से डीपली जाकर इसका अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। एक होता आस्तिक, एक होता नास्तिक, सबने नाम सुने हैं। आस्तिक तो कहता है कि भगवान है, नास्तिक है कि भगवान तो है ही को नहीं, भगवान इज नॉट, भगवान नहीं है। निर्गुण तो कहे ये मत समझ लीजिए कि नास्तिक जो है ना वो निर्गुण है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण तो यह चीज कहे कि भगवान है लेकिन कण कण में, अगर हम पत्थर पहाड़ को काट कर मूर्ति ला रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं तो उस पहाड़ में क्या है, भगवान है, क्या है, भगवान है। उस पहाड़ में भगवान है क्योंकि हम उस पहाड़ को काट कर क्या लेकर आए, मूर्ति लेकर आए और उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन नास्तिक तो यह कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, और आस्तिक कहते हैं कि भगवान है। हिंदू धर्म में दो शाखा है, कितनी शाखा है, हिंदू धर्म में दो शाखा है, दो शाखा है। हिंदू धर्म में कितनी शाखा है, वैसे तीन है, ठीक है। बाद में पहले दो ही थी लेकिन बाद में कितनी हो गई, तीन हो गई। सबसे पहले कौन सी, आलवार बोल दो, भागवत बोल दो, वैष्णव धर्म बोल दो। आलवार, भागवत या वैष्णव धर्म, चाहे तो आप आलवार बोल दो। हिंदू धर्म की दो शाखा है, वैसे बाद में तीन बनी लेकिन पहले दो ही थी। और सभी लगभग जो धर्म है उसके कितनी शाखा है, दो ही शाखा है। जैसे हर धर्म में दो शाखा है। मुस्लिम धर्म में अपन बात करें तो दो शाखा कौन कौन से, शिया और सुन्नी दो शाखा है। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखा है। और बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो शाखा है। ईसाई धर्म में ये तो प्रोटेस्टेंट शाखा और एक कैथोलिक शाखा है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में दो ही है। सबसे पहले आलवार या भागवत या वैष्णव धर्म, इसमें क्या होता है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु की क्या होती है, पूजा होती है। और भगवान विष्णु के क्या है, 10 अवतार है, जिसमें से कितने हो गए, 9 हो गए। यही जिक्र करेंगे हम कौन कौन से अवतार हैं, कौन कौन से नहीं। देखो भगवान विष्णु जब भी धरती पर पाप बढ़ा, धरती पर पाप हुआ, धरती पर उल्टे पुल्टे काम होने लगे, अनठंड काम होने लगा, ठीक है। तो भगवान के गिरो ने, भगवान एक मानव रूप में गाय गिरो ने अवतार लियो, क्या गिरो ने अवतार लेता है। अवतार लेके और उसका अंत करता है, अंत करता है, जिसमें से भगवान विष्णु कितने 9 अवतार ले चुका है, एक अभी बाकी है, वो भी उसका भी हम जिक्र करेंगे, यहीं पे करेंगे, ठीक है। और दूसरी शाखा कौन सी है, दूसरी शाखा है नैनवार। कौन सी, नैनार, नैनार शाखा या आर्य धर्म या शैव धर्म, या आर्य या शैव धर्म। शैव धर्म मतलब ये कौन है,
ये भगवान शिव की पूजा करने वाले। एक उनकी पूजा करी, ये भगवान शिव की पूजा करी, और आलवार कौन की करी, भगवान विष्णु की पूजा करी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो शाखा है, वैसे बाद में तीन बन गई, लेकिन ये दो ये महत्वपूर्ण। ठीक है, आलवार और नैनार, या इनको भागवत बोल दो या आर्यर बोल दो, या वैष्णव धर्म बोल दो या शिव धर्म बोल दो। ठीक है, अब देखो भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से, जो मानव रूप में लिए थे जब प्रकृति पर पाप बढ़ा तब उन्होंने लिए थे। सबसे पहले मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, इसमें क्या होता है, जब जल प्रलय हुआ, धरती डूब गई थी, तब मनु की रक्षा की थी। इसमें किसने की थी? मनु को बचाने के लिए भगवान विष्णु आए थे। ठीक है, मनु को बचाने कौन आए थे? भगवान विष्णु आए थे। ठीक है, जब धरती पर प्रलय हुआ था, जल में पृथ्वी डूबने लगी थी, धरती डूबने लगी थी। ठीक है, तब भगवान विष्णु अवतार लिए थे। ठीक है, दूसरा है कुर्म अवतार। कौन सा? कुर्म अवतार। कुर्मा अवतार, कुर्मा अवतार में क्या होता है, जब समुद्र का मंथन, ये क्या कब अवतार लेता? समुद्र के मंथन के समय अवतार लिए थे, कछुए के रूप में। किसमें? कछुए के रूप में लिया था, और समुद्र के मंथन के समय लिया था। कब लिया था? समुद्र का मंथन हुआ था ना, ठीक है, उस समय। एक है वहार्य अवतार, ये रीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था, वहार्य अवतार। ठीक है, रीट में ये वाकायदा टॉपिक लगता है, राजस्थान पुलिस में लगता है, पटवार में लगता है। वहां रहता है। इसकी पूजा सबसे ज्यादा कब हुआ था? गुप्त काल में हुई थी। इसकी पूजा सबसे ज्यादा कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी, और गुप्त काल रेट में स्पेशल आता है। किसमें आता है? रेट में स्पेशल लगा हुआ टॉपिक है गुप्त काल। ठीक है, नंबर 4 नरसिंह अवतार। देखो इनका कोई कर्म नहीं है, जैसे आप इच्छा हो नरसिंह अवतार वैसे याद कर लेना इसको। ठीक है, जैसे आपको कर्म इच्छा हो जैसे याद कर लेना। ये हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अवतार लिया गया था। ठीक है, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ये अवतार लिया गया था। ठीक है, कौन सा? नरसिंह अवतार। नंबर 5 पर है वामना अवतार। वामना अवतार, वामन अवतार कब लिया था? वामन अवतार लिया था राजा बलि जो जमीन नापी थी ना उस समय। ठीक है, राजा जमीन जब जमीन नापी थी उस समय दिया। और छठवा है कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण किन का अवतार है? विष्णु का अवतार है। कृष्ण अवतार है जो कंस का वध करने के लिए आए थे। किन का? कंस का वध करने के लिए आए थे ना भगवान कृष्ण। वही किन का अवतार है? भगवान विष्णु का अवतार है। ठीक है, बाद में रामा अवतार। राम अवतार किन का वध करने के लिए आए थे? ये रावण का वध करने आए थे। और किन के रूप में आए थे? राम का अवतार लेकर। भगवान विष्णु किन के नाम पर आए थे? राम के अवतार पर आए थे। ठीक है, अगला बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार, बुद्ध अवतार कब लिया था? बुद्ध अवतार लिया था भगवान बुद्ध ने। किसने लिया था? भगवान बुद्ध ने लिया था। ठीक है दोस्तों, और लास्ट 9वां कौन सा है? परशुराम। कौन सा है? परशुराम। परशुराम ने अवतार लिया था। ठीक है, और 10वां है लास्ट कल्कि। ठीक है, कल्कि का अवतार अभी क्या है? बाकी है, पेंडिंग में है। ठीक है, बाकी है, वेटिंग में, पेंडिंग में। ये अवतार अभी तक नहीं हुआ है। इस अवतार का जन्म कलयुग के अंतिम प्रहर में होगा, लास्ट मूवी। ठीक है, इन अवतार का दूसरी लास्ट मूवी। ठीक है, देखो युग है ना जो अपना युग 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हुए? नंबर 1 सतयुग। देखो पाप की मीडिया कहाँ हुई हो, सतयुग है। ठीक है, और त्रेता युग है, द्वापर युग है, और कलयुग है। इम आपा जी रहे बार कौन से कर इम भगवान कृष्ण अवतार लियो। ठीक है, जब सतयुग था उसमें इंसान की उम्र होती थी 5000 थी। ठीक है, शुरुआत में कितनी थी? 5000। उसके बाद जैसे ये खत्म होने पर आया था
तब इंसान की कितनी रह गई थी उम्र? 2500 वर्ष रह गई थी। ठीक है। त्रेता युग में क्या हुआ था? 2500 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और कितनी रह गई? 1000 वर्ष रह गई। और द्वार युग में 1000 से स्टार्ट हुआ था और इंसान कब तक आ गया था? इंसान आ गया था 100 वर्ष तक। कितना? 100 वर्ष तक। और कलयुग में 100 वर्ष से स्टार्ट हुई थी। जब कलयुग स्टार्ट हुआ था तो इंसान की कितनी होती थी? 100 वर्ष आयु होती थी। और 20 वर्ष जब खत्म होगा तब इंसान की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। ठीक है। और कई ग्रंथों में तो यही बताया गया कि इंसान जब खत्म होगा तो कलयुग खत्म होगा तो 12 वर्ष इंसान की क्या रहेगी? आयु रहेगी। मतलब 12 साल में सब कुछ करना पड़ेगा। 12 साल कौन होता है? कुत्ते की उम्र होती है। कुत्ता बन जाएगा इंसान। क्या बन जाएगा इंसान? कुत्ता बन जाएगा। ठीक है। तो ये उम्र होती थी। ये 4 युग है और ये कलयुग लास्ट चल रहा है, जिसमें लास्ट में उतार लेंगे जब 12 वर्ष का हो जाएंगे, जब कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। 12 वर्ष इंसान की उम्र होगी, उसमें क्या करेगा? 12 सब कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है। तो उस समय अंत होगा। ठीक है दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।